एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज भले ही कानों को न सुनाई दी हो, लेकिन इसकी गूंज से इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के सैन्य मुख्यालय हिल गए हैं। भारत की परमाणु नीति ने एक ऐसी करवट ली है जिसने वैश्विक सुरक्षा के पूरे समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। एक ऐसी सीक्रेट और सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने दुनिया के सुपर पावर्स को हैरान कर दिया है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वेपन ट्रैकिंग संस्था सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2026 की ताजा रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया है। दावा यह है कि इतिहास में पहली बार भारत ने अपने 12 परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट यानी रेडी टू फायर मोड में उन्हें ला दिया है। अब इसका मतलब यह है कि जिस तरह रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्कों के न्यूक्लियर हथियार बस एक बटन दबाते ही एंगेज हो सकते हैं, उसी तरह की तैयारी भारत ने भी कर ली है। अब सवाल उठता है कि दर्शकों से संयम और सूझबूझ की राह पर चलने वाले भारत के इस कदम के मायने क्या हैं? क्या भारत अपनी पारंपरिक रक्षा नीति से आगे बढ़ रहा है? पहले बेसिक्स समझते हैं। किसी भी देश की परमाणु क्षमता को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग स्थितियों या चरणों को समझना होगा। पहला चरण हथियारों का होना। इसका सीधा मतलब है कि देश के पास परमाणु सामग्री और वॉरहेड्स मौजूद हैं, लेकिन वो सुरक्षित रूप से अलग अलग भंडारों में रखे हुए हैं। इन्हें किसी मिसाइल या लॉन्चर से जोड़ा नहीं गया। अब तक भारत की सिचुएशन अमूमन यही रही थी। फिर दूसरा चरण आता है मिलिट्री स्टॉक्स रेडी फॉर यूज। ये वो स्थिति है जहां पर हथियारों को सैन्य नियंत्रण में इस तरह रखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फौरन इस्तेमाल के लिए लाया जा सके। ये एक तरह की रिजर्व या आपातकालीन स्थिति है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है ऑपरेशनल तैनाती। इसका मतलब है कि परमाणु वॉरहेड को उसकी मिसाइल, लॉन्चर या पनडुब्बी के साथ जोड़ दिया गया है। यानी अब हथियार सिर्फ गोदाम में नहीं, वो मोर्चे पर तैनात है और सिर्फ एक आदेश पर उसे फौरन लॉन्च किया जा सकता है। सिप्री का यही दावा है कि भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी एटम बम को रेडी टू फायर करने वाली स्टेज पर ला चुका है। इसके साथ ही भारत का कुल परमाणु भंडार भी अब 180 से बढ़कर 190 हो गया है। वैसे हमारे पड़ोसी देश चीन ने यह कदम साल 2024 में उठाया था और अब भारत ने भी अपनी सामरिक ताकत को एक नया विस्तार दे दिया है। अब 2 सवाल उठते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया और क्या ये परमाणु हथियारों की पॉलिसी में बदलाव है? इसे समझने के लिए देश के परमाणु इतिहास को समझना होगा। भारत की परमाणु नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल ना करने के सिद्धांत पर टिकी रही है। 1974 का वक्त याद कीजिए। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, जिसने दुनिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया। फिर 1998 याद कीजिए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के दृढ़ संकल्प के साथ भारत एक आधिकारिक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। Ground nuclear test in the Pokhran range. तब भारत पर कई प्रतिबंध भी लगे, लेकिन हमने दुनिया को यकीन दिलाया कि हमारा परमाणु कार्यक्रम एग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव है। मौजूदा नीति क्या है? इस वक्त पीएम मोदी ने भी वैश्विक मंचों से साफ किया है कि भारत किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या डराने की नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैसेज सीधा पाकिस्तान को था। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अब वो सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने शांति काल में 12 एटम बम को डिफेंस एसेट्स यानी मिसाइल में लोड कर दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी 2 बड़ी वजह है। 2 फ्रंट चैलेंज। सिप्री के मुताबिक दुनिया के 9 देशों के पास इस समय 12,187 परमाणु हथियार हैं। चीन तेजी से अपने परमाणु गोदाम भर रहा है और उसका भंडार 600 के पार पहुंच चुका है। वहीं पाकिस्तान के पास भी करीब 170 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान बार बार
एटम बम को लेकर धमकी भी देता आया है। जो परमाणु है वो फर्स्ट यूज के लिए नंबर 1, और वो इंडिया के यूज के लिए, अगेंस्ट इंडिया यूज करने के लिए है। वो इसलिए डेटरेंस है कि अगर अरे भाई हम पर ऐसा डेटरेंस आए, दिल पर हाथ रखो। अरे नदीम, दिल पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ। तो क्या फर्स्ट यूज का मतलब पीसफुल है? आप ही बता yes, दीजिए। it is peaceful. क्या It is peaceful. How can It that is be dangerous. peaceful? क्योंकि भारत की नीति पहले हमला न करने की है, इसलिए हमारे लिए बेहद जरूरी है कि अगर कोई दुश्मन हम पर पहला हमला कर भी दे तो भी हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी अचूक और विनाशकारी हो कि दुश्मन हमला करने की हिम्मत ना करे। यही वजह है कि भारत अपनी समुद्री परमाणु क्षमता को भी मजबूत कर रहा है। भारत की बढ़ती न्यूक्लियर रेडीनेस चीन के लिहाज से भी ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेदनशील है। हाँ बिल्कुल, ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा टाइम देखो। पहली बात तो यह है, भारत एक ट्राइड देश भी है। भारत, मैंने जैसे बताया, न्यूक्लियर हथियार आसमान, जमीन और समुद्र के नीचे से मार सकता है। ये 5 ही देश हैं। तो ये इनको क्लियर वार्निंग है, चाहे वो पाकिस्तान है या चीन है। मगर पाकिस्तान के साथ थोड़ा फर्क अलग है। उसका फर्क इसलिए है कि डिस्टेंस बहुत कम है। अगर कोई न्यूक्लियर हथियार आपके ऊपर छोड़ा जाएगा तो जब से पहले आप रिएक्ट करोगे तब तक वो हथियार आपके गिर सकता है। और इसको रख के मुझे लगता है जो थ्रेट परसेप्शन किया है, जो सिपरी बोल रहा है कि हमने थ्रेट परसेप्शन किया, मुझे लगता है वो थ्रेट परसेप्शन हो सकता है दोनों तरफ से, पाकिस्तान और चीन से। इसलिए हमने रेडी टू यूज, रेडी टू डिप्लॉय वाले जो वेपन लगाए हैं। यानी बात बिल्कुल साफ है, आज का नया भारत अपनी सुरक्षा के मामले में रत्ती भर भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। साल 2025 में 92 अरब डॉलर के भारी बजट के साथ भारत आज दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश बन चुका है। भारत का ये कदम किसी देश को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत और अभेद्य कवच है। देश की नीति आज भी सरल और स्पष्ट है। हम पहले हाथ उठाएंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।